के डर्टी गेम का खुलासा अब होता हुआ नजर आ रहा है और उसकी पोल उसी के मुल्क के रहनुमा और पूर्व आर्मी ऑफिसर खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के गुनाहों का पर्दाफाश हो गया है और यह पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के पूर्व मेजर आदिल ने किया है। उन्होंने खुलकर बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की क्यों और कैसे अंजाम देने की साजिश रची गई और उसके पीछे आसिफ मुनीर का मकसद क्या था। आदिल राजा ने बताया कि पहलगाम हमला कराकर आसिफ मुनीर भगदड़ मचाना चाहता था और पाक आर्मी चीफ वाली कुर्सी बचाना चाह रहा था। इससे बढ़कर वो प्रमोशन पाना चाहता था और उसे मिला भी प्रमोशन। इस तरह से बात साफ है कि फील्ड मार्शल बनने के लिए ही आसिफ मुनीर ने पहलगाम हमला कराया और पूरे प्लान के तहत इसे अंजाम दिया गया। तो आसिफ मुनीर का जो चेहरा है, मुल्ला आसिफ मुनीर, उसका चेहरा अब बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से अपनी कुर्सी को बचाना चाह रहा था, अपने प्रमोशन के लिए इस कायराना हरकत को अंजाम देने में उसका हाथ था, यह खुद पाकिस्तान के अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई है। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अनुपम जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। जिस प्रकार से यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि इसके पीछे कोई बड़े अधिकारी का हाथ हो सकता था, लेकिन अब आसिफ मुनीर का ही नाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए आरती जी, जिस समय पहलगाम का आतंकी हमला होता है उससे कुछ दिनों पहले आसिफ मुनीर ने एक स्पीच दी थी। अगर उस स्पीच को आप समझें तो वो वही भाषा बोल रहा था जो आतंकवादियों ने पहलगाम में बोला था। इससे उसी समय क्लियर हो गया था कि ये पूरी घटना, पहलगाम की जो भी घटना, उसके पीछे आसिफ मुनीर है। अब आसिफ मुनीर ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, उसके पीछे आप रीजन बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिगड़े हुए हैं और पिछले 2 सालों से, कम 2 सालों से जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम की नजरों में पाकिस्तान आर्मी की जो छवि है वो धूमिल हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को वहां पर आतंकी समझा जाने लगा है, तो आसिफ मुनीर अपनी गद्दी बचाने के लिए और अपनी छवि को चमकाने के लिए, राजनेताओं के सामने अपनी एक पोजीशन को क्लियर करने के लिए इस तरह का हमला करवाना चाह रहा था। अनुपम जी, आपने देखा होगा जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को परास्त करते हैं, उनको मिट्टी में मिलाते हैं, तब देखते हैं कैसे जनाजे में पाकिस्तान का झंडा लिपटा हुआ नजर आता है। बेशक कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवाद ये एक सिक्के के 2 पहलू ही हैं। ये बिल्कुल इनके बीच में अगर आप फर्क करेंगे तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जो कि आतंकवादियों को के हैंडलर्स हैं। वही लोग आतंकवादी तैयार करते हैं, वही लोग भारत के खिलाफ और दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ इन आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हैं, भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा करते हैं। अब हमको ये समझना चाहिए कि जनरल आसिफ मुनीर जिस तरह से जनरल बना था, उसी समय से आपको समझ में आ जाएगा कि जब इससे दूसरे जो योग्य जनरल थे उनको बाईपास करके इसको प्रमोट करवाया गया था, इसने अपनी राजनीतिक चालें वहीं से चलनी शुरू कर दी थी। और आप ये भी समझ रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है आईएसआई से है, आईएसआई का डीजी रह चुका है, तो वहां से ही इसने अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए थे। और ये एक्चुअली अगर आप देखें, मैं बात खत्म, अगर आप देखें तो ये बहुत जल्द आपको एक तानाशाह के रूप में भी दिखाई पड़ सकता है। जो इसकी महत्वाकांक्षा है, जिस तरह से वो राजनीतिक सत्ता को अपने कदमों के नीचे रखना चाहता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अनुपम जी, जितने वो तानाशाह होंगे लेकिन भारतीय सेना के आगे वो आज भी गीदड़ ही होंगे। लेकिन एक बात साफ हो जाती है, जब प्रधानमंत्री मोदी हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने साफ कर दिया कि अब की बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, चाहे जितना भी मुल्ला आसिफ मुनीर अपनी दबंगई दिखा दे। देखिए आसिफ मुनीर जो दबंगई दिखा रहा है वो अपने देश में दिखा रहा है, भारत के खिलाफ उसकी दबंगई नहीं चलने वाली। वो जो भी कर रहा है वो अपने राजनीतिक रसूख को बचाने के लिए कर रहा है। वो उसको ये भी पता है कि भारत के खिलाफ उसकी दादागिरी नहीं चल सकती है, भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब देना ही है। अगर वो भारत के खिलाफ आंख उठाएगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, उसको ये पता है ये बातें, और अच्छी तरह वो जानता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ हाथ पैर जो मार रहा है अपने आप को फील्ड मार्शल बनने के लिए, अपने आप को राजनीतिक सत्ता से ऊपर रखने के लिए और अपना वजूद को बचाए रखने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रहा है। तो भारत इन सब चीजों को देख रहा है, भारत की सेनाएं इन सब चीजों को देख रही हैं और भारत का जो राजनीतिक तंत्र है बहुत मजबूत है, वो भी देख रहा है कि आसिफ मुनीर बहुत दिलचस्प बात आपने कही है। ठीक है, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से अंदेशा जताया जा रहा था और अब धीरे धीरे वो पहलू खुलते हुए नजर आ रहे हैं।